तो चलिए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के टॉपिक के ऊपर। इसके पहले भी कुछ वीडियोस में पब्लिश कर चुका हूँ, वो वीडियोस अगर अब तक आपने नहीं देखे तो आप चाहिए तो हमारे चैनल के वीडियो सेक्शन में जाकर उन वीडियोस को देख सकते हो। तो यहाँ पर हम बात करने वाले पारस डिफेंस एंड स्पेस टेक्नोलॉजीज लिमिटेड इस कंपनी के शेयर के बारे में। आज की तारीख यहाँ पर आप देख सकते हो और आज के दिन की बात करें 1275 के करीब की क्लोजिंग है और स्टॉक में 3.25% के ऊपर की गिरावट हमको इंट्राडे में देखने को मिल चुकी है। मतलब एक अच्छे साइज़ की गिरावट स्टॉक में आज के दिन हमको यहाँ पर नज़र आ चुकी है। तो ऑब्वियस सी बात है इंट्राडे का पैटर्न भी कहीं ना कहीं नेगेटिव ही देखने को मिल रहा है। ऊपर खुला हायर लेवल के आसपास ट्रेंड किया, लेकिन इन द एंड क्लोजिंग कहीं ना कहीं डाउन ट्रेंड में होती हुई हमको नज़र आई है। अब सबसे पहले पिछले एक साल का परफॉर्मेंस इस स्टॉक का अगर आप देखोगे तो एक साल में से 70% टाइम तो स्टॉक बहुत बड़ा अंडर परफॉर्मर ही नज़र आ रहा था। मतलब स्टॉक में कोई खास मोमेंटम नहीं था, लेकिन पिछले कुछ ही महीनों में स्टॉक में काफ़ी बड़ी तेज़ी हमको होती हुई देखने को मिल रही है। और अभी पिछले कुछ समय से स्टॉक थोड़ा सा जो रेस्ट लिया है वो भी अपना पिछला एक साल का जो बहुत बड़ा ब्रेकआउट मारने के बाद जो हाई जोन लगा है उस हाई जोन में हायर लेवल पे स्टॉक अपने आप को साइडवेज अटेम्प्ट करने की कोशिश कर रहा है। पूरे के पूरे एक साल की अगर मैं बात करूं तो 96% के रिटर्न इस स्टॉक में हमको देखने को मिल रहे हैं। मतलब ऑब्वियस सी बात है एक साल में स्टॉक ने काफ़ी बढ़िया परफॉर्मेंस करके यहाँ पर दिखा दिया है। अब जितना हो सकता है उतना लॉन्ग टर्म का पैटर्न अगर स्टॉक का ओपन करो, अभी पैटर्न कहाँ से मौजूद है ये भी आप देख सकते हो। 1 अक्टूबर 2021 से लेके ये अब तक का पैटर्न है और यहाँ पर भी आप देख सकते हो पैटर्न में क्लियरली हमको समझ में आ रहा है। यहाँ पर भी कुछ समय तक स्टॉक फ्लैटिश था, लेकिन धीरे धीरे स्टॉक में अप ट्रेंड मेंटेन होता हुआ यहाँ पर हमको देखने को मिला है। जहाँ तक बात करें इसके लॉन्ग टर्म के पैटर्न की और रिटर्न की तो 420% के आसपास के ऑल टाइम रिटर्न भी स्टॉक में हमको देखने को मिल रहे हैं। मतलब ओवरऑल स्टॉक का जो लॉन्ग टर्म का परफॉर्मेंस है वो तो काफ़ी ज़बरदस्त, काफ़ी बढ़िया हमको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अब देखिए इस कंपनी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स यहाँ पर सामने निकल कर आ चुके हैं, उनको ज़रा एक एक करके समझने की कोशिश करते हैं। टोटल 3 अपडेट्स है, उसमें सबसे पहले कंपनी के जो क्वार्टर्स के नंबर है उसको देख लेते हैं। फिर एफएस ने भी काफ़ी तगड़ा बाइंग करके रखा है वो भी देखेंगे, और एक बहुत ही बड़ा स्टेक सेल का खबर भी इस कंपनी में एक्टिवेट है उसको भी यहाँ पर मैं कवर करने वाला हूँ। तो सबसे पहले कंपनी के Q1 फाइनेंशियल नंबर्स की बात करें, मतलब जून क्वार्टर के नंबर की, तो सबसे पहले नेट प्रॉफिट के नंबर को देखने की समझने की कोशिश करेंगे। कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है एक साल के हिसाब से 43% के करीब बढ़ चुका है। प्रॉफिट जो है 14.87 करोड़ से 21.22 करोड़ के करीब जा चुका है। मतलब कंपनी का नेट प्रॉफिट में काफ़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस हमको देखने को मिला है। रेवेन्यू की बात करें तो रेवेन्यू भी एक साल में 37.3% ऊपर की तरफ है। जहाँ तक नंबर्स की बात करें 93.19 करोड़ से 128 करोड़ के आसपास कंपनी का रेवेन्यू का ग्रोथ भी हमको देखने को मिल रहा है। मतलब नेट प्रॉफिट और रेवेन्यू दोनों में काफ़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस कंपनी का देखने को मिल रहा है। अब कंपनी का ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस की बात करें तो एबिडा भी कंपनी का 45.4% के करीब है, जो ऑब्वियस सी बात है बहुत ही अच्छा नंबर माना जाता है और मानना जाने भी चाहिए। एबिडा की बात करें ये भी 21.95 करोड़ से 31.91 करोड़ के आसपास देखने को मिल रहा है, और एबिडा मार्जिन में भी इंक्रीज है 23.6 से 25% के करीब। तो कंपनी के जो नंबर्स तो काफ़ी बढ़िया, काफ़ी अच्छे खासे हमको यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। इसके बाद डिविडेंड के अपडेट की बात करें तो कंपनी ने यहाँ पर एक फाइनल डिविडेंड का भी अनाउंसमेंट करके रखा है जो ₹1 पर शेयर के करीब का है। अब जिनके पास क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है उनको ये एक्चुअली डिविडेंड का काफ़ी अच्छा खासा फायदा भी होता हुआ देखने को मिलता है। इसके लिए रिकॉर्ड डेट भी आप देख सकते हो, 28 अगस्त 2026 का रिकॉर्ड डेट भी आपको नजर आएगा। तो ये सारी चीज़ें भी यहाँ पर आप ध्यान में रख सकते हो। अब देखिए एक बहुत ही बड़ी खबर इस कंपनी के बारे में, जो स्टेक सेल का अनाउंसमेंट है वो आपको देखने को मिलेगी। अब कंपनी एक्चुअली प्लान कर रही है सेल करने का इनका पूरा का पूरा 47.5% का स्टेक, जो यहाँ पर जो करेंसी पारस डिफेंस टेक्नोलॉजी जो कंपनी है इसमें का, यानी कंपनी अपना पूरा का पूरा स्टेक यहाँ से एग्जिट करने का यहाँ पर प्लान निकल कर आ रहा है। अब इसमें टोटल कितना इक्विटी शेयर है तो आप देख सकते हो 5,22,500 इक्विटी शेयर इसमें आपको नजर आएगा। इस सेल के बाद कंपनी किसी भी तरीके से इस कंपनी के साथ एसोसिएट नहीं रहेगी, ये बात भी ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर क्लियर हो जाती है। तो पहली नज़र में जब इस खबर को आप सुनोगे, आप देखोगे, आप पढ़ोगे, आपको तो लगेगा अरे तो थोड़ा निगेटिव नज़र आ रहा है, लेकिन ये निगेटिव न्यूज़ नहीं है। कंपनी ने इसके पीछे का रीज़न भी एकदम क्लियर कर लिया है। कंपनी खुद चाहती है कि वो फोकस करे और भी ज़्यादा इनका जो सेमीकंडक्टर और एडवांस टेक्नोलॉजी का बिजनेस है जिसको ये एक्सपांड करने की ओर फोकस कर रही है उसको। तो याद रखना जो ये स्टेक सेल का खबर है हो सकता है या आपको निगेटिव लगे, लेकिन कंपनी को अपना जो फोकस सेमीकंडक्टर और एडवांस टेक बिजनेस के ऊपर, जो एक्सपांशन के ऊपर और भी कैरी करना है, उसके लिए कंपनी का ये डिसीजन हमको देखने को मिल रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है ये खबर एक्चुअली बुरी नहीं, कंपनी के फ्यूचर के हिसाब से, प्लानिंग के हिसाब से काफ़ी पॉजिटिव खबर कहीं ना कहीं मानी भी जा सकती है। इसके बाद
साथ एफएस का शेयर होल्डिंग का अपडेट भी यहाँ पर हमको देखने को मिल रहा है। अभी जून क्वार्टर के हिसाब से एफएस का मतलब फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का जो होल्डिंग है वो भी इंक्रीज होता हुआ आपको नजर आएगा। इसके ऊपर डिटेल में हम बाद में देखेंगे, लेकिन एफएस ने यहाँ पर 26 लाख से भी ज़्यादा शेयर्स का बाइंग करके रखा है। ये वाला अपडेट हमको कहीं ना कहीं यहाँ पर हमको देखने को मिल रहा है। तो इस कंपनी के अपडेट के बारे में बहुत सारे पॉजिटिव चीज़ें हमको देखने को मिलेगी कि कंपनी के नेट प्रॉफिट में बड़ा जंप है, रेवेन्यू में बड़ा जंप है, एबिडा भी काफ़ी ज़बरदस्त है, एबिडा मार्जिन भी इंप्रूव हो चुका है, डिविडेंड की खबर है, और जो एसोसिएट का माफ़ कीजिएगा जो एग्जिट का खबर निकल कर आ रहा है एसोसिएट कंपनी का, वो भी खबर निकल कर आ रहा है, जो कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म के लिए कंपनी के ऊपर पॉजिटिव इंपैक्ट कर सकता है। बिकॉज कंपनी को अपना जो फोकस एडवांस टेक और सेमीकंडक्टर के ऊपर करना है, वो रीजन इसका कंपनी ने बताया। तो कहीं ना कहीं जो भी यहाँ पर डेटा रिपोर्ट के थ्रू सामने निकल कर आ रहा है इस कंपनी के बारे में, सब कुछ कहीं ना कहीं अभी के टाइम काफ़ी अच्छा, काफ़ी पॉजिटिव देखने को सुनने को मिल रहा है। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते कंपनी का और भी कुछ डेटा यहाँ पर हम देखने की समझने की कोशिश करते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना। पहली बार चैनल पर आ चुके हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर देना। सबसे पहले मार्केट कैप 10,300 करोड़ के आसपास का कंपनी का मार्केट कैप है, मतलब है तो अभी भी एक स्मॉल कैप कंपनी, ये बात भी यहाँ पर आपको ध्यान में रखनी चाहिए। स्टॉक के पी की बात करें, 111 के करीब स्टॉक का पी आपको नजर आएगा। इसके सामने इंडस्ट्री पी अगर आप देखोगे तो इंडस्ट्री पी अराउंड 66-67 के करीब आपको नजर आएगा। तो जितना इंडस्ट्री में डिमांड अभी का टाइम बना हुआ है, इस स्टॉक का, इस कंपनी का डिमांड इंडस्ट्री से भी ज़्यादा हमको देखने को मिल रहा है, जो मार्केट में एक्चुअली काफ़ी अच्छा माना जाता है। प्लेज परसेंटेज 0 है, मतलब कंपनी के जो प्रमोटर्स है इन्होंने अपना कोई भी शेयर यहाँ पर गिरवी रखा नहीं है। डेब्ट टू इक्विटी भी 0.04 के आसपास है, मतलब कर्जा भी कंपनी के ऊपर काफ़ी कम है, ये बात यहाँ पर हमको समझ में आ जाती है। और कंपनी के पास असेट अभी के टाइम 965 करोड़ के आसपास का नंबर देखने को मिल रहा है, जो भविष्य में और भी ग्रोथ होने की उम्मीद कहीं ना कहीं यहाँ पर बाजार लगा कर रखेगा। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और चेक करते हैं इस कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस का स्टेटमेंट। कंसोलिडेटेड फिगर चेक करेंगे, जो भी नंबर होंगे यहाँ पर करोड़ में होने वाले हैं। तो पिछले 4-5 साल का डेटा जो यहाँ पर अवेलेबल होगा उसको ही हम एक एक करके चेक करेंगे। तो सब कुछ काट छाट के कंपनी का नेट प्रॉफिट पिछले 5 सालों का अगर हम देखें तो देखिए नंबर्स तो बहुत ही ज़बरदस्त आपको नजर आएंगे। मतलब स्टॉक में पिछले कुछ सालों से जो तेज़ी भी हमको देखने को मिली है लॉन्ग टर्म में, वो ऐसी ही तेज़ी नहीं है, वो तेज़ी कहीं ना कहीं पूरी तरीके से कंपनी के परफॉर्मेंस को भी यहाँ पर शो कर रही है। 5 साल पहले कंपनी का प्रॉफिट था 27 करोड़ का, उसके बाद अगले साल प्रॉफिट बढ़कर हो गया 36 करोड़ के आसपास। उसके बाद देखिए ये वाला साल कंपनी का प्रॉफिट थोड़ा सा कम हो गया, ये लॉस नहीं था, ये प्रॉफिट था, लेकिन थोड़ा सा कम हो गया 30 करोड़ का। लेकिन अगले साल कंपनी ने कमबैक किया और मोर देन डबल कंपनी ने प्रॉफिट पोस्ट किया 61 करोड़ का, और पिछला फाइनेंशियल ईयर कंपनी का प्रॉफिट 89 करोड़ के करीब होता हुआ हमको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। मतलब लॉन्ग टर्म में ये कंपनी प्रॉफिट मेकिंग के साथ साथ प्रॉफिट ग्रोइंग कंपनी भी हमको क्लियरली देखने को मिल रही है। बढ़ते आगे चेक करते हैं कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न का डेटा। जून 2026 का लेटेस्ट क्वार्टर का नंबर यहाँ पर अभी अपडेट हो चुका है। तो इसके तहत सबसे पहले प्रमोटर की होल्डिंग की बात करें तो अभी 1 मिनट पहले हमने देखा था प्रमोटर का प्लेज होल्डिंग कुछ नहीं है, मतलब गिरवी शेयर एक भी नहीं है। और प्रमोटर की होल्डिंग पिछले कुछ क्वार्टर से एकदम सेम टू सेम है, मतलब 53.20% की, ना कोई स्टेक इन्होंने बेचा है ना खरीदा है। तो होल्डिंग यहाँ पर 53.20% की प्रमोटर की नजर आ रही है। लेकिन एफएस का होल्डिंग अगर आप देखोगे तो एफएस का होल्डिंग देखो लगातार इंक्रीज होता हुआ आपको नजर आ रहा है। मतलब हर एक क्वार्टर में एफएस को जो भी मौका मिल रहा है वो अपना क्वांटिटी यहाँ पर और इंक्रीज कर रहे हैं। अभी इनका होल्डिंग 8.29% के करीब है। उसके साथ साथ डीएस का होल्डिंग भी आप देख सकते हो, यहाँ पे ऊपर था, यहाँ पर थोड़ा नीचे हो गया, लेकिन अब फिर से होल्डिंग बढ़ चुका है 3.04% के करीब। तो प्रमोटर का स्टेक में तो कोई भी चेंज नहीं है, लेकिन एफएस और डीएस के होल्डिंग में काफ़ी अच्छा खासा बढ़ोतरी हो रहा है। इसका मतलब पब्लिक का सेलिंग आपको यहाँ पर नजर आना चाहिए और नजर आ भी रहा है। पब्लिक एक्चुअली पिछले कुछ क्वार्टर से धीरे धीरे अपना माल कम कर रही थी, लेकिन इस क्वार्टर में आप देख सकते हो काफ़ी बड़ा डिप पब्लिक होल्डिंग में आपको नजर आ रहा है, जिसका फायदा एफएस डीआई जैसे बड़े प्लेयर की बाइंग में हमको यहाँ पर क्लियरली देखने को मिल रहा है। तो ये सारा डेटा इस वीडियो के माध्यम से आपके सामने प्रेजेंट करना था। जो भी डेटा मैंने आपके सामने प्रेजेंट किया है सब कुछ एजुकेशनल, इन्फॉर्मेशनल, न्यूज़ पर्पस के हिसाब से ही है। किसी भी तरीके का इन्वेस्टमेंट का एडवाइस या स्टॉक का रिकमेंडेशन मैं आपको दे रहा नहीं हूँ, ना ही मैंने आपको दिया है। इस बात को भी यहाँ पर आप ध्यान में रखें। उम्मीद करता हूँ वीडियो समझ आया होगा, पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों शेयर करें। पहली बार चैनल पर आ चुके हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। और कोई भी स्टॉक में निवेश करने से पहले खुद की स्टडी रिसर्च जरूर करें, फाइनेंशियल की सलाह जरूर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।